छत्तीसगढ़ में मुख्य सचिव के 3 महीने के एक्सटेंशन पर विपक्ष सरकार को निशाने पर ले रहा है। कांग्रेस का यह सीधा आरोप है कि सरकार अनिर्णय की स्थिति में है, संविदा पर चल रही है ऐसा लगता है। तो भारतीय जनता पार्टी पलटवार करते हुए कांग्रेस का 2.5 साल का फॉर्मूला याद दिला रही है, एक आईना दिखाने का प्रयास हो रहा है। प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस पहले अपने आप को ठीक कर ले, अपना पिछला कार्यकाल जरा याद कर ले। 2.5 साल के फॉर्मूले ने सरकार बर्बाद की और राज्य के लोगों का वक्त बर्बाद किया और इसी वजह से कांग्रेस को सत्ता से बाहर जाना पड़ा। आज वो हमको नसीहत दे रहे हैं। पूरा जब से सरकार बनी है तब से अनिर्णय की स्थिति में है। सरकार कहीं भी किसी मामले में ठोस फैसले नहीं ले पा रही है, ना मंत्रिमंडल का उनका विस्तार हो पा रहा है, ना निगम मंडलों में नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं। प्रदेश में सीएस का कार्यकाल समाप्त हो गया है और नए सीएस की नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं। उनको एक्सटेंशन दे करके निविदा में आज उनको काम करना पड़ रहा है। तो ये खाली अधिकारीगण ही नहीं चल रहे हैं संविदा में, ये तो पूरा सरकार ही संविदा में चल रही है। चल रही है और पूरे तीव्रता के साथ में चल रही है और इसका प्रमाण जो है वो हमने विधानसभा, लोकसभा, स्थानीय चुनाव में जो देखने को मिला। अब कांग्रेस के पास में कोई मुद्दा नहीं है। कभी उनका कहते हैं मोबाइल चोरी हो जाता है, कभी कुछ और विषय को लेकर कहते हैं, कभी उनके नेता ये कहते हैं कि जो लीडर अपोजिशन है वो मुद्दों को उठाते नहीं है। तो ये आपस में घिरे हुए हैं, पहले आपस को ठीक कर लें। तो सवाल उठाया है कांग्रेस पार्टी ने कि क्या संविदा पर सरकार चल रही है, अनिर्णय की स्थिति है। दरअसल मुख्य सचिव के कार्यकाल का 3 महीने एक्सटेंशन हुआ, सरकार अब तक इस पर कोई फैसला ले नहीं पाई। अमिताभ जैन को ही आगे एक्सटेंशन मिला है अगले 3 महीनों को लेकर के। कल ये बार बार खबर आ रही थी कि जून के महीने के समाप्त होने के पहले तक अगले सीएस का निर्धारण होना है, लेकिन खबर आई कि कैबिनेट ने मोहर लगा दी है 3 महीने के एक्सटेंशन की और अब इसी पर बयानबाजी दोनों तरफ से जारी। और इस समय गौरीशंकर श्रीवास भारतीय जनता पार्टी से और विकास तिवारी कांग्रेस पार्टी से, 2 तेज-तर्रार नेता, प्रवक्ता, सजग कार्यकर्ता हमारे साथ में जुड़े हैं इसी विषय पर बातचीत रखने के लिए। गौरीशंकर श्रीवास जी, पहले अपनी बात रखिए। कह रहे हैं कि संविदा पर सरकार चल रही है, पहले रिमोट वाला ताना था, अब कह रहे हैं आप लोग निर्णय नहीं कर पा रहे, सीएस का निर्धारण नहीं कर पा रहे। बिल्कुल सही बात है। रिमोट से सरकार चलती थी, संविदा से भी सरकार चलती थी। एसडीएम रैंक की एक महिला अधिकारी पूरे सरकार को हाँकती थी। ये चीजें हमने भूपेश बघेल के सरकार के समय देखा है और उसी अनुभव के आधार पर इस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। सवाल उठाइए, क्योंकि सवाल उठाने के अलावा और कुछ इनके पास बचा कहाँ है। हर तरफ तो चारों खाने चित्त हो चुके हैं। कार्यालय में ऐसा स्थिति है कि अपना मोबाइल नहीं बचा पा रहे हैं। ऐसे चोर और जितने डकैत लोग इनकी पार्टी में बैठे हुए हैं, तो सवाल नहीं उठाएंगे तो और क्या करेंगे भाई। ये प्रशासनिक प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी के सरकार की, इसको भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर डील करेगी। कांग्रेस पार्टी को इसमें चिंता क्या करना है। क्या प्रदेश का प्रशासन व्यवस्था ऐसा चल रहा है? कांग्रेस सरकार में चलता था 3-3 महीने में ताश के पत्ते की जगह ताश का पत्ता जैसा फेंकते हुए ऐसे बदले जाते थे और 12 से 13 जिले में आईएएस की जगह राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कलेक्टर बनकर बैठे रहते थे। ये स्थिति था कांग्रेस पार्टी सरकार में। क्या योजना धरातल में कारगर सिद्ध हुई? नहीं हुआ। क्या भ्रष्टाचार रुका? नहीं रुका। क्या वास्तव में आम गांव गरीब किसान का विकास हुआ? नहीं हुआ। विकास हुआ सौम्या चौरसिया का, रानू साहू का, सूर्यकांत तिवारी का, कांग्रेस पार्टी के चंद नेताओं का, और नतीजा आपके सामने है। कई अधिकारी आज भी जेल में बैठे हुए हैं, माला जप रहा है भूपेश बघेल के नाम की। कब आएंगे जेल के अंदर? गौरीशंकर जी, आप इस कदम को किस तरह देखते हैं, अनिर्णय के तौर पर या ये वाकई एक अपने आप में फैसले के तौर पर, क्या है ये? देखिए बहुत सारे राज्य के जो अधिकारी हैं वो डिपुटेशन में दिल्ली में हैं। वहां से एनओसी मिलने के बाद बहुत सारी चीजें धरातल में आती है। राज्य में बहुत सारे काबिल अफसर भी हैं, सारी चीजों में मंथन हो रहा है। एक आम सहमति बन नहीं पाई होगी,
इसलिए इसमें देर हो रहा है। इसमें बहुत बड़ी बात क्या है, ठीक है। APS से लेकर तमाम अधिकारी कार्यरत है, इसमें कोई दिक्कत वाला विषय नहीं है। विकास कांग्रेस तिवारी पार्टी जी, का समय भी एक्सटेंशन मिलता था। जी, नया बात क्या है इसमें? ठीक है, सुनिएगा, क्या नई बात है विकास तिवारी जी? ऐसा तो पहले भी होता रहा है, सब कुछ प्रावधानों के अंतर्गत हो रहा है, और आपका कार्यकाल याद दिला दिया, ढेर सारे आरोप सुन लिए आपने भी। देखिए, पिछला याद दिलाना नहीं दिलाना विषय इस बात में डिबेट नहीं हो रहा है। डिबेट इस बात में हो रहा है कि पहले बार मुख्य सचिव ठेके में रखे गए, वो भी 3 महीने के ठेके में। अरे भाई, आप उनको 1 साल दो, किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रहा है। दूसरा बात, लॉ एंड ऑर्डर अपराध, उस समय कांग्रेस राज में पूरा भ्रष्टाचार था, हाहाकार मचा था। अभी इनके सरकार में राम राज्य है, पूरा अयोध्या बना हुआ है, पूरा सनातनी का कल्चर चल रहा है। अरे इनको नलायकों को पहले ये तो पूछो, मैं और गंदी भाषा नहीं बोल सकता जैसे भाजपा RSS वाले बोलते हैं, बच्चों को पुस्तक दे नहीं पा रहे हैं पढ़ाने के लिए। मुख्यमंत्री का शिक्षा विभाग है, गौरी श्रीवास बताए प्राइवेट स्कूल वाले से कितना पैसा ले डाले हैं कि सरकारी स्कूलों में पुस्तक नहीं दे पा रहे हैं। आज यहाँ पर स्कूल खुले 20 दिन हो गया है। आप देखो, भाजपा RSS के जो नेता के बच्चे बड़े बड़े महंगे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लेकिन गरीब, सतनामी, आदिवासी, साहू, कुर्मी, इनके जो बच्चे हैं, ब्राह्मण समाज के जो बच्चे हैं जो सीजी बोर्ड के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनको ये पुस्तक नहीं दे पाते। और बड़ी बड़ी बातें इनसे हटवा लो। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ रही है, रोज मर्डर हो रहा है, हत्याएं हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, इनका मुंह नहीं खुलता। अरे भाई, आपको ठेके में CS रखना है, ठेके में CS रखो, लेकिन स्थितियों को सुधारो और संभालो। बड़ा बड़ा हिंदी में शब्द बोल के पुरानी बातों को याद दिला के, भाई अभी आपकी सरकार है, तो आपके मुताबिक ये सब अकुशलता का प्रतीक है, यही कहना चाह रहे हैं एक लाइन में? नहीं, मेरा भाई, हम तो कांग्रेस पार्टी को ये पूछना चाह रहे हैं, अमिताभ जैन जी को मात्र 3 महीने का ठेका क्यों, पूरा 1 साल का ठेका देते? उसके बाद ये जो IAS है, मतलब ये सीधा सीधा भाजपा ने बता दिया कि सब नाकारा हैं, किसी को काम धाम नहीं आता, बस यही काम को करेंगे। और रही बात जो ये भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी की चिंता कर रही है, उनको चिंता जनता का करना चाहिए। ठीक है, विपक्ष में है, हम आवाज उठाएंगे और हमारी आवाज। चलिए, बड़ी बात आपने की, और आप दोनों ही पक्षों को जनता की फिक्र करनी चाहिए। अब क्या जनता के काम, जैसा आरोप लगा रहे हैं कि रिमोट है या संविदा है, या जैसा आपके ऊपर आरोप लग रहा है, दोनों पक्षों को सुन चुकी जनता, फैसला उन पर हम छोड़ते हैं। बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपने पक्ष रखे। तो एक बड़ा सवाल उठाया विपक्ष ने, जो एक्सटेंशन मिला मुख्य सचिव के कार्यकाल को 3 महीने का, उनका कहना है कि ये संविदा पर चल रही सरकार है, अनिर्णय की स्थिति उन्होंने इसे बताया। लेकिन इसी मामले पर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये प्रक्रियागत चीज़ें हैं, पहले होता रहा है, जो चीज़ें क्लियरेंस को लेकर रुकी गई हैं उस पर कांग्रेस राजनीति ना करे, अपना कार्यकाल याद कर ले कि कैसा कार्यकाल रहा था, किस तरह की स्थिति थी।